कृतज्ञता है, कृपा है आपकी। यूँ तो सुंदरकांड की कथा त्रेता युग का सत्य है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें और अपने दृष्टिकोण से देखें तो वो हर काल का सत्य है। हमारे काल का भी सत्य है, भूतकाल का भी सत्य और भविष्य का भी सत्य है। क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी सीता माता की खोज में है। कौन सीता माता? सीता माता शांति हैं, सीता माता भक्ति हैं, शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं। और इन चारों की खोज किसको नहीं है? तो बात तो सिर्फ सीमित हनुमान जी की खोज तक नहीं है, हम सब की खोज है। पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। सीता की खोज जारी रहेगी। यहाँ तक कि सीता की खोज, सीता लक्ष्य थी रावण की भी, केवल हनुमान जी की ही नहीं, हम सब की भी नहीं, रावण की भी, जिसके पास सब कुछ था। लेकिन उसका ये मानना था कि जिसके पास शक्ति है वही भगवान है, जो सर्व शक्ति संपन्न है वही ईश्वर है। ये अहंकार की कामना थी कि शक्ति से सब कुछ संभव है। तो जो भक्ति से हो सकता है वो हनुमान जी का चरित्र है। इस यात्रा में हनुमान जी ने, उनके सामने चुनौतियां आई, हमारे भी जीवन में चुनौतियां आती हैं इन सबकी खोज में, और हम उनका मुकाबला किस तरीके से करते हैं। एक पद्धति है रावण की, हरण किया, बलात् किया, और एक पद्धति है हनुमान जी की, जो समर्पित है, जो मिलने भी जाते हैं तो राम नाम की मुद्रिका लेके जाते हैं, मातृ भाव से जाते हैं। हनुमान जी जिस समय सीता की खोज शुरू होती है तो सारे बंदर जो साथ में लगे हुए हैं एक साथ रवाना होते हैं। सब बंदरों की क्षमता अलग अलग है। हनुमान जी से यद्यपि राम कहते हैं कि राम, हनुमान, सीता को मेरा विजय बताना और मेरा बल बताना और जल्दी वापस आना। यानी साफ बात थी, उनको मालूम था कि हनुमान जी सीता माता तक निश्चित पहुंचेंगे, तब औरों को भेजने की क्या जरूरत थी। वो जरूरत इसलिए थी, सारे बंदर इसलिए खोज में लगे हुए थे कि हम सबकी खोज है, वो एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, सबकी खोज है। और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हम उसको पा भी लेते हैं अलग अलग ढंग से। जिस समय खोज करते 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 बंदर प्यास से मरने लगे, 1 महीना बीत गया खोज को, तो अपने ऊपर आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वो निराश होकर बैठने लगे, मरने लगे। उस समय हनुमान जी ने कहा कि जब समाधान नीचे नहीं मिलता हो तब ऊपर उठो, भूमि में ऊपर उठो। वो विचार की भूमि है। तो सामने पर्वत को दिखाया, घाटी में नहीं मिल रहा है तो शायद पर्वत के शिखर में मिलेगा। इस यात्रा में हनुमान जी 3 शिखरों का स्पर्श करते हैं। पहला है वन में, जहां पर शिखर के ऊपर चढ़ के हनुमान जी चारों दिशाओं में देखते हैं, और तब देखते हैं उनकी गुफा दिखाई देती है। वो गुफा हमारे मन की गुफा है, विचार की गुफा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कौन सी पद्धति चाहिए जिससे केवल हम श्रम तक ही सीमित ना रहें, कर्म तक ही सीमित ना रहें, विचार भी करें। तो वो प्रेरित करते हैं कि भाई जल जो है जिसके बिना मरे जा रहे हो, जल हमारी आकांक्षा का प्रतीक है, हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। कि अगर वो घाटी में नहीं मिलेगा तो चोटी में शायद मिलेगा, और चोटी में गुफा थी और गुफा के अंदर अंधकार था। जब भी कोई मनन में उतरता है तो सबसे पहले अंधकार से भेंट होती है उसकी, कोई दिशा नहीं सूझती है, कोई अंदर जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अंगद उस टीम के लीडर थे, परंतु उन्होंने कहा हनुमान जी, मेरे परिवार के साथ गुफा का क्या इतिहास है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मैं तो इसके अंदर नहीं घुसूंगा। तो हनुमान जी पहल करते हैं और बाकी सब उनके नेतृत्व में आगे को बढ़ते हैं। वहां पर उस अंधकार के बाद अचानक प्रकाश सामने आता है। वो प्रकाश था स्वयं प्रभा का, जिसमें से स्वयं से प्रकाश है। वो प्रकाश हमारे अंदर भी है, उस अंधकार को अगर पार करें तो। लेकिन अक्सर अंधकार को देखकर वैसे ही लौट जाते हैं। स्वयं प्रभा ने उनसे एक सवाल पूछा कि सीता माता की खोज में हो, तुमने उनको आंखें खोल के देखा, खोजा, या आंखें बंद करके? बंदरों का उत्तर था, माता कैसी बातें करती हैं, जब खोजेंगे किसी को दिन रात खोज रहे तो आंखें खोल के, हम तो सोए भी नहीं। उन्होंने कहा यहीं पर गलती करी, खोज सिर्फ खुली आंखों से नहीं होती। अगर चल रहे हो तो आंखें खोल के चलो, कुछ कर रहे हो तो आंखें खोल के।
लेकिन उसके अलावा आंखें बंद करना भी तो होता है। अगर रात भर कोई आंखें खोल के रहे तो कहाँ से विश्राम करेगा? जो विश्राम नहीं करेगा अगले दिन श्रम क्या करेगा? तो कुछ चीज़ों का उत्तर बंद आंखों से मिलता है, मनन से मिलता है, ध्यान से मिलता है। वो ध्यान की पद्धति थी। मनन में प्रवेश करो, केवल श्रम में प्रवेश न करो। क्योंकि किष्किंधा कांड की जो आदत थी वो यही थी कि विचार ही विचार करते रहो, कर्म न करो। लंका का था कि कर्म बिना सोचे कर्म कर डालो। तो लंका कांड वाले पीछे को लौटे एक कदम, और किष्किंधा वाले जो है एक कदम आगे बढ़े। तो उन दोनों के बीच में तब सुंदर कांड है जहाँ सब कुछ सुंदर है। अगला पर्वत जिसमें चढ़ते हैं हनुमान जी, सिंधु तीर भूधर एक सुंदर, सुंदर नाम का ही पर्वत था वो। और उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ते हैं और वहां से छलांग लगाते हैं। वो एक ऐसी छलांग है, क्योंकि सुंदरकांड का फल आखिरी में आता है ना, वो कहते हैं कि सागर वो जो सुंदरकांड को पढ़ते हैं और समझते हैं, वो भव सागर से बिना जलयान के, बिना किसी उपाय के यूं ही पार हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी पार हुए। कोई नाव का सहारा नहीं लिया, पुल का भी सहारा उस समय नहीं लिया, लेकिन पार हुए, बिना सहारे के पार हुए। किसके सहारे पार हुए? राम नाम मुद्रिका के सहारे पार हुए। हनुमान जी से पूछा गया कि भाई तुम मुद्रिका लेके गए? उन्होंने कहा नहीं, मुद्रिका मुझको लेके गई, मैं नहीं लेके गया उसको, वो मुझको लेके गई। दूसरा पर्वत, लेकिन वो उसके बाद मेनाक मिलता है उनको। मेनाक प्रलोभन का पर्वत है, सोने का पर्वत है। वो उनको आमंत्रण देता है कि जरा विश्राम कर लीजिए, लेकिन उनका उत्तर था राम काज कर बिना मोहे कहा विश्राम। स्पर्श करके निकल गए। ऐसा नहीं कि अनदेखा कर दिया उसको, आदर है लेकिन लिप्सा नहीं है। जब कोई लोक को त्याग करके आगे बढ़ता है तो उसके सामने दूसरी चुनौती आती है, और वो चुनौती है कीर्ति की कामना की। कीर्ति की कामना, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, लोग गुणगान करें। और वो थी सुरसा। सुरसा प्रतीक है उस कीर्ति की कामना की। लेकिन क्या कीर्ति को हनुमान जी ने क्या किया? मारा? नहीं। अधमारा किया? नहीं। विवेक से उस चुनौती को स्वीकार किया और उससे अप्रभावित रहते हुए बाहर निकल आए। क्योंकि सुरसा मुंह बढ़ाती थी और हनुमान जी भी बढ़ते जाते थे। ऐसा नहीं कि वो बढ़ नहीं सकते थे, बढ़े, वो दुगने होते गए। बस आखिर में उन्होंने ये नहीं करा, जब 100 योजन तक पहुंच गए तो फिर 200 कर दूं और 500 कर दूं, ये स्थिति नहीं आ रही थी। लघु अति लघु रूप हनुमान जी रख के मुंह में चक्कर लगा के बाहर निकल आते हैं। वो सिर्फ इस बात का इशारा था कि कीर्ति की कामना की सुरसा का मुंह बढ़ता ही जाता है। और विवेक ये कहता है छोटा होना भी सीखो, सिर्फ बड़ा होना नहीं। हनुमान जी ने बड़ा होकर तो दिखाई दिया, लेकिन छोटा होने में कोई उज्र नहीं था उनको, तो वो आशीर्वाद देती है। फलस्वरूप कीर्ति की कामना को जो पीछे छोड़ देता है, कीर्ति स्वयं उसको आशीर्वाद देती है। राम काज करिए तुम बलवृद्धि इम्तान में पास हो गए। अगली उनको चुनौती मिल रही है। फिर ये सब ना स्त्री पात्र है। स्त्री का मतलब वैसी स्त्री से नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखो इसको, तो 3 उसमें खिलाने वाली मिलती है और 3 खाने वाली मिलती है। ये खाने वाली है, सिंहिका मिल रही है, वो छाया पकड़ रही है। छाया है ईर्ष्या। हम व्यक्ति को नहीं पकड़ते, उसकी प्रगति को पकड़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और उस प्रयास में खुद ही पकड़े जाते हैं, खुद ही जकड़े जाते हैं उससे। हमें नहीं पता लगता कि जिससे ईर्ष्या रख रहे उसको तो पता भी नहीं, लेकिन हम जकड़ गए उससे। उस सिंहिका को, ईर्ष्या की भावना को उन्होंने एक ही बार में खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया बिल्कुल। और तीसरा, जब वो पहुंचते किनारे में, तो तीसरी चुनौती मिलती उनको लंकिनी के रूप में, जो पहरेदार है लंका की, और कहती कहाँ मुझसे छिपके जा रहा है तू, ये चोर मेरे आहार होते हैं। हनुमान जी एक घुसा मारते हैं उसको, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है। वो प्रतीक है मोह रूपी अहंकार की। मोह रूपी अहंकार को मारना नहीं है, सुधारना है। और उन्होंने, हनुमान जी ने लंकिनी को क्या किया? सुधारा तो सही। और जब उसकी बात समझ में आ गई, मोह का अंधकार छटा, सत्य समझ में आया, तो उसने क्या कहा था उससे? प्रवसी नगर कीजिए सब कार्य, कि महाराज बाप आपका मर्म मैंने जान लिया, आपकी जात। और लेकिन एक शर्त लगा दी, सब काजा करने में का तो मतलब हुआ कि जो मर्जी वो करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, सही करिए, गलत करिए, पुण्य करिए, पाप करिए। लेकिन एक शर्त थी उसमें, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हृदय में कौशलपुर राजा हो तो जो कुछ होगा शुभ ही होगा, केवल शुभ होगा। और हनुमान जी ने अद्भुत शुभ किया,
सारे पेड़ उखाड़े वाटिका के, राक्षसों को मारा और आते आते लंका में आग भी लगा गए। ये लगता है कि सब सही करा। दरअसल लंका जो है मोह की नगरी है, तम की नगरी है, तामसिक नगरी है। उसको कोई ऐसा ही संत उजाड़ सकता है, उस वाटिका को जो मोह की वाटिका है। उस मोह के नगर में वही आग लगा सकता है जो उससे परे हो गया हो। ब्रह्मा जी का कुल इतना ही प्रतीक था। और वहां पर फिर हनुमान जी शिखर पर चढ़ के फिर विचार कर रहे, लंका को देखा दूर से, लंका सोने की लंका है, और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि कितने अद्भुत इसमें परकोटे बने हैं, कैसे इसमें महल हैं। ऐसा नहीं, लेकिन दूर से ही देखने की चीज है, उसमें लिप्त होने की चीज नहीं। हम संसार रूपी लंका में आते हैं और हर चीज को सिर्फ देखते ही नहीं है, उसमें जकड़ भी जाते हैं। बस हनुमान जी की पद्धति से दूर से देखने की चीज है। ऐसा नहीं कि मत देखो, जो सुंदर है तो सुंदर तो कहो उसको, जगड़े न जाओ उसमें। तब हनुमान जी ने क्या विचार किया? तुरंत विचार किया प्रण का भाई, कहा कि रात को अति लघु रूप, मच्छर बन के, मच्छर के समान रूप कभी धरे। मच्छर समान मच्छर बन के नहीं, ये सवाल होता है कि क्या हनुमान जी मच्छर बन के? मच्छर नहीं बने, मच्छर समान मतलब अति छोटे बन गए। जहां इतने विशाल राक्षस थे उनके लिए उतने छोटे मच्छर। उस हिसाब से देखा जाए तो माइक्रोस्कोपी हो गए। कारण क्या, वो छोटे क्यों हो गए? वो भक्ति का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपना प्रदर्शन करने के लिए नहीं। भक्ति के पास तो छोटा ही होके जाया जा सकता है। भक्ति की खोज अगर हो तो अपना प्रदर्शन न हो, भक्ति की खोज मात्र हो, लघु रूप, मसक समान रूप। और ये फैसला करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। ये धैर्य है, अधैर्य नहीं है। और तब रात को जब ढूंढते हैं, सीता की खोज शुरू होती है आगे। ये प्रसंग ऐसी जारी रखेंगे कि उत्तरोत्तर इसके चरण किस तरीके से आगे को खुलते हैं, उनका आध्यात्मिक अर्थ साथ में क्या होता है, सिर्फ एक कथा की तरह नहीं है। क्योंकि तुलसी महाराज जी ने बहुत ही अद्भुत बातें की है। बुद्ध विश्राम, जो सोचने वाले लोगों के लिए है, रामकथा उनके लिए विश्राम है। सकल जन रंजनी, और सब लोगों के लिए मनोरंजन का भी साधन है। तो इस कथा को मनोरंजन के रूप में भी ले सकते हैं, उन्हीं को जैसे वो प्रतीक है उनको वैसे ही लेकर, और या उनके अर्थ समझ के उसको थोड़ा गहराई में उतर सकते हैं। और गहराई में फिर उतरने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनंत है इसकी गहराई। तो आज यहीं पर से आगे की आज फिर से सुंदरकांड शुरू करते हैं।